यहां देखो, एक के अपोजिट ब्लैंक है, एक के अपोजिट ब्लैंक है, चार के अपोजिट भी ब्लैंक है। तो एक और चार अगर दिख गए तो एक भी ब्लैंक नहीं आना चाहिए। फिर दोनों अगर दिख गए, दोनों अगर एक साथ आ गए तो ब्लैंक एक भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ब्लैंक अपोजिट है। और पांच के अपोजिट तीन है। ठीक है, देखो एक अगर आ गया तो उसके साथ में दोनों ब्लैंक नहीं आ सकते। एक आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते। एक ब्लैंक आ सकता है, दोनों ब्लैंक नहीं आ सकते, क्योंकि ये और ये दोनों आ गए तो दूसरा अपोजिट है, और अपोजिट साथ में नहीं आ सकता, गलत। सेम उसी प्रकार चार अगर आ गया तो ये वाला ब्लैंक साथ में आ सकता है, एक आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता, दोनों नहीं आ सकते। मतलब दोनों नहीं आ सकते, दोनों नहीं आ सकते तो दूसरा भी गलत है। चार अगर दिख गया तो दोनों ब्लैंक नहीं आएंगे। सेम उसी प्रकार चार अगर दिखा और एक अगर दिखा, दोनों नंबर दिख गए तो दोनों ब्लैंक गायब। चार की वजह से चार के अपोजिट वाला ब्लैंक गायब, एक की वजह से एक के अपोजिट वाला ब्लैंक गायब, दोनों ब्लैंक गायब। तो यहां से ये वाला ब्लैंक कहां से आ गया? एक और ब्लैंक, ब्लैंक ही दो थे हमारे पास। दोनों ब्लैंक गायब, तो ये भी गलत। भाई चार के अपोजिट वाला यहां पर छुपा हुआ है चार के पीछे, और एक के अपोजिट वाला यहां पर छुपा हुआ है एक के पीछे, और एक ऊपर ये सामने दिख रहा। ये तीन ब्लैंक का कहां से आ गए? चलो नेक्स्ट देखो, मैंने आपको कहा था चार के साथ में एक ब्लैंक आ सकता है, लेकिन वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, घड़ी की दिशा में होना चाहिए। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। देखते हैं क्लॉकवाइज है या नहीं। पांच ब्लैंक चार होना चाहिए, पांच के बाद ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक के बाद चार होना चाहिए, पांच के बाद ब्लैंक होना चाहिए कॉर्नर से, पांच के बाद ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक के बाद चार होना चाहिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस कॉर्नर से एक के बाद तीन होना चाहिए और तीन के बाद ब्लैंक होना चाहिए। एक के बाद तीन होना चाहिए और तीन के बाद ब्लैंक होना चाहिए। एक के बाद तीन होना चाहिए और तीन के बाद ब्लैंक होना चाहिए। एक तीन ब्लैंक, ये भी सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पांच और तीन साथ में नहीं होने चाहिए, ये गलत है। इसकी अगर मैं बात करूं तो पांच ब्लैंक ब्लैंक सही है, पांच ब्लैंक ब्लैंक भी सही है, और तीन ब्लैंक ब्लैंक भी सही था। पांच ब्लैंक ब्लैंक भी सही है, क्लॉकवाइज भी सही है। तिरछा सर्कल पांच ब्लैंक ब्लैंक, या फिर ब्लैंक ब्लैंक पांच, ब्लैंक ब्लैंक पांच, ब्लैंक ब्लैंक चार नहीं हो सकता। ठीक है, डन। चलो अगला सिखाता हूं। अब ओके है ना? ओके, देखो चार के अपोजिट एक है, तीन के अपोजिट पांच है, तो चार के अपोजिट एक हो गया, तीन के अपोजिट पांच हो गया। भाई यहां देखो चार के अपोजिट एक है और तीन के अपोजिट पांच है, और दो के अपोजिट ये मिल करके एक पार्ट बन जाएगा। दो के अपोजिट जो है वो मिल करके ऐसा बन जाएगा। ये है दो के अपोजिट। देखो नीचे वाला पार्ट ब्लैक होगा और ऊपर वाला पार्ट ब्लैक होगा। जिसे घर पे बॉक्स बंद करते हैं, ऐसे बॉक्स बंद हो करके ये एक हिस्सा ऐसा बन जाएगा। ऊपर वाला कॉर्नर से कॉर्नर मिल जाएगा और इस तरफ वाला कॉर्नर से कॉर्नर मिल जाएगा। कॉर्नर से कॉर्नर ये मिल जाएगा, कॉर्नर से कॉर्नर ये मिल जाएगा, और इस तरीके का एक बना लेगा। हमारा जो पोर्शन बनेगा तो पहली चीज तो ऐसा बनेगा, ट्रायंगुलर शेप में कटिंग हमारी। ऐसे स्क्वायर शेप में तो कटिंग है ही नहीं कि इस तरीके से स्क्वायर शेप की कटिंग हो रखी हो, स्क्वायर शेप बन रखा हो। ट्रायंगुलर शेप में कटिंग है तो ट्रायंगुलर शेप में कटिंग होनी चाहिए, ऐसे स्क्वायर शेप में तो कटिंग है ही नहीं, गलत। सेम उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि ये वाले पोर्शन में पेंटेड एरिया है
और ये वाले पोर्शन में भी पेंटेड एरिया है। इन दोनों पोर्शन में पेंटेड एरिया है, तो इन दोनों पोर्शन में पेंटेड एरिया, तो दो दो पोर्शन में पेंटेड एरिया थोड़ी ना हो सकता है, एक में ही हो सकता है, एक में ही हो सकता है। दोनों पोर्शन में पेंटेड एरिया हो ही नहीं सकता, गलत, कि यहां पर भी और यहां पर भी हो। सेम उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो पेंटेड एरिया है वो दो के अपोजिट है, दो के अपोजिट है, तो दो के साथ में नहीं आ सकता, गलत। जो पेंटेड एरिया हो दो के अपोजिट है, तो दो के साथ में नहीं आ सकता, गलत, ठीक है। अगले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो, अब हम क्लॉकवाइज भी चेक करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि तीन के जो अटैच्ड है वो ब्लैक ट्रायंगल होनी चाहिए, ऐसे पांच के जो अटैच्ड है वो ब्लैक ट्रायंगल होनी चाहिए, ऐसे एक के जो अटैच्ड है वो वाइट ट्रायंगल होनी चाहिए, ऐसे चार के जो अटैच्ड है वो वाइट ट्रायंगल होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में हम क्लॉकवाइज भी चेक करेंगे। अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं तो तीन के क्लॉकवाइज अगर एक चले गए तो हम किस पे आएंगे, दो पर। देखो ध्यान से सुनो, तीन के क्लॉकवाइज एक अगर चले गए तो किस पे आएंगे, दो पर। और यही दो को स्किप करके एक के क्लॉकवाइज अगर तीन चले गए तो हम किस पे आएंगे, ब्लैक ट्रायंगल पर। किस पर आएंगे, ब्लैक ट्रायंगल पर। तो देखो ध्यान से, एक दो तीन क्लॉकवाइज होना चाहिए या फिर एक तीन ब्लैक ट्रायंगल होना चाहिए। सेम उसी प्रकार तीन के क्लॉकवाइज अगर एक चले गए तो क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए। अगर हम तीन के बाद एक चले गए तो किस पे आने चाहिए, दो पे आना चाहिए। तीन के बाद एक चले गए तो दो पर आना चाहिए। तीन के बाद एक अगर क्लॉकवाइज है तो उसके बाद हम दो पर आने चाहिए। अगर तीन एक दो क्लॉकवाइज होता तो सही होता, तीन एक पेंटेड एरिया अगर दे रखा है तो गलत है। एक तीन, अगर हम तीन के बाद एक चले गए तो किस पे जाएंगे, दो पर। और एक के बाद तीन चले गए तो किस पे जाएंगे, ब्लैक ट्रायंगल पर। तो एक के बाद क्लॉकवाइज अगर हम चले तीन, तो तीन के बाद किस पे जाएंगे, ब्लैक ट्रायंगल। मतलब तीन के अटैच जो ट्रायंगल होगी वो कौन सी होगी, ब्लैक होगी। देख लो ना, तीन के अटैच्ड ब्लैक ट्रायंगल तो ब्लैक ही तो रहेगी, व्हाइट उठ करके थोड़ी ना आ जाएगी अपने आप कि ये ब्लैक थी और यहां व्हाइट बन गई। ये गलत है। ये पोर्शन कब सही होता, जब ये ऐसा होता। ओवरऑल कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूं, बहुत डेप्थ लेवल का क्वेश्चन है ये। एक के क्लॉकवाइज तीन और तीन के क्लॉकवाइज ये ब्लैक ट्रायंगल होती ऐसी, यहां ब्लैक पोर्शन होता है ना, और यहां भी ब्लैक होता, तब ये सही हो जाता। तो बहुत डेप्थ लेवल की नॉलेज है ये, इतनी नॉलेज तो एसएससी को भी नहीं होगी कि एक के क्लॉकवाइज तीन अगर चले गए तो ये ब्लैक पे आएगा। ये होता तो सही होता, ठीक है, डन। जो कि बना रखा, अगला ही है, चलो बना ही रखा है कि एक तीन ब्लैक होता तो सही होता, एक तीन ब्लैक होता तो सही होता। व्हाइट है इसलिए गलत है, ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि तीन के साथ में ब्लैक ट्रायंगल होनी चाहिए और एक के साथ में व्हाइट ट्रायंगल होनी चाहिए। एक के अटैच जो है व्हाइट ट्रायंगल होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, एक के क्लॉकवाइज अगर पांच चले गए तो किस पे जाएंगे, दो पे जाएंगे। भाई इस सेंटर पॉइंट से देखेंगे तो एक के क्लॉकवाइज पांच अगर चले गए तो दो पे जाएंगे। तो एक पांच दो अगर होता, इसी की जगह अगर ये होता कि एक पांच दो अगर होता तो सही होता, एक पांच दो अगर होता तो सही होता, ठीक है। मतलब ये होता तो सही होता, ये तो गलत है। एक पांच दो पेंटेड एरिया नहीं आना चाहिए, एक पांच दो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वही प्रॉब्लम फिर से आ गई, वही कौन सी, चार के बाद पांच अगर चले गए तो कौन सी ट्रायंगल पे पहुंचेंगे, ब्लैक पर।
5 के अटैच्ड जो ट्रायंगल होगी कौन सी होगी? ब्लैक, काली ट्रायंगल होगी। और यहां 5 के अटैच्ड कौन सी ट्रायंगल है? व्हाइट ट्रायंगल है। गलत है। ये सही हो जाता अगर ये ऐसा दिया होता तो, यहां 4 होता या 5 होता और 5 के अटैच्ड वाली जो ट्रायंगल होती वो ब्लैक वाली होती। ठीक है, ये होती तो सही होती। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो 3 के क्लॉकवाइज 4 और 4 के क्लॉकवाइज व्हाइट ट्रायंगल, बिल्कुल सही जवाब है। 3 के क्लॉकवाइज 4, 4 के क्लॉकवाइज व्हाइट ट्रायंगल, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत तरीके से आराम से पढ़ा है ये पार्ट, बहुत आराम से पढ़ा है। सबका क्लियर होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सर्कल, स्क्वायर और उसके बाद क्या बनेगा? देखो इस पे चलते। इसमें ना कटिंग इस टाइप की है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कटिंग है। तो इस टाइप की कटिंग में इस तरफ वाले पोर्शन एक साथ जुड़ेंगे और इस तरफ वाले पोर्शन एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है, इस तरफ वाले पोर्शन एक साथ जुड़ेंगे और इस तरफ वाले पोर्शन एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखो रेक्टेंगल के साथ में लाइन होंगी, ये एक साथ जुड़ जाएंगे और इसके अपोजिट होगा ये वाला पोर्शन, एरो के साथ में डॉट आ जाएगा और ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ में जुड़ करके हाफ हाफ पोर्शन है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ऐसा बन जाएगा, इस साइड वाले जुड़ करके ऐसा बन जाएगा। ठीक है, डन। और क्रॉस के अपोजिट ये हो ही जाएगा और इस के अपोजिट ये हो ही जाएगा। स्क्वायर और डॉट के अपोजिट व्हाइट सर्कल हो जाएगा, क्रॉस के अपोजिट ये ब्लैक सर्कल हो जाएगा। सर्कल मान लो, हेक्सागन मान लो। ठीक है, तो देखो पहले हम क्लॉकवाइज चलते हैं। व्हाइट सर्कल, ठीक है, एक्चुअल में सारे ऑप्शन में सर्कल ही दे रखे हैं तो इसको सर्कल ही मान लेना। ये ऐसे सर्कल होगा और ये ऐसे ब्लैक सर्कल होगा। ठीक है, तो व्हाइट सर्कल के क्लॉकवाइज, क्रॉस के क्लॉकवाइज एरो, व्हाइट सर्कल के क्लॉकवाइज क्रॉस के क्लॉकवाइज एरो, व्हाइट सर्कल के क्लॉकवाइज क्रॉस के क्लॉकवाइज एरो। सही है, व्हाइट सर्कल है फिर क्रॉस है फिर एरो है, व्हाइट सर्कल है फिर क्रॉस है फिर एरो है। सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों साथ में दिए हैं, ठीक है, और ये दोनों साथ में दिए हैं। उसकी बजाय आप ये देखो कि एरो और रेक्टेंगल तो जुड़ ही नहीं सकते। एरो के साथ जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा? डॉट जुड़ेगा। एरो के साथ रेक्टेंगल तो जुड़ ही नहीं सकता, एरो के साथ रेक्टेंगल नहीं जुड़ सकता, एरो के साथ डॉट जुड़ेगा, मतलब गलत। सेम उसी प्रकार इस लाइन के साथ डॉट नहीं जुड़ सकता, डॉट जुड़ेगा तो एरो के साथ जुड़ेगा, लाइन के साथ डॉट नहीं जुड़ सकता तो ये भी गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो अगला देखो, क्रॉस के क्लॉकवाइज सर्कल और सर्कल के क्लॉकवाइज ये पोर्शन कौन सा है? ये जुड़ करके यहां आ जाएगा,
ये जुड़ करके यहां आ जाएगा और ये ऐसा पोर्शन बनना चाहिए। क्रॉस के क्लॉकवाइज सर्कल और सर्कल के क्लॉकवाइज ये वाली लाइन और फिर रेक्टेंगल। क्रॉस के क्लॉकवाइज सर्कल और सर्कल के क्लॉकवाइज ये वाली लाइन और फिर रेक्टेंगल। सी भी सही है, ए सही है, सी सही है, दोनों सही है भाई। ठीक है, डन। इस क्वेश्चन में हम समझते हैं इसमें क्या हुआ है। देखो सबसे पहले तो अपोजिट की वजह से गलत करना है। देखो इसके अपोजिट ये है, यानी कि रेक्टेंगल के ये जो प्लस का निशान है स्क्वायर के अपोजिट डॉट है, खाली सर्कल के अपोजिट स्टार है और सर्कल स्क्वायर के अपोजिट प्लस है। तो पहले तो अपोजिट ही निकाल लेते हैं कि किसके अपोजिट क्या दे रखा है ना। अपोजिट की वजह से पहले हम गलत करेंगे और अपोजिट की वजह से गलत नहीं हुआ तो फिर उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे। अभी तक अपोजिट की वजह से पहला देखें। देखो स्क्वायर के अपोजिट ब्लैक डॉट है, क्या साथ में दे रखा है? नहीं। स्टार प्लस के अपोजिट ये वाला है, क्या साथ में दे रखा है? नहीं। इस सर्कल के अपोजिट स्टार है, क्या साथ में दे रखा है? नहीं, नहीं साथ में दे रखा। तो अब हम क्लॉकवाइज चेक करेंगे, क्लॉकवाइज चेक करेंगे। अब एक चीज मुझे सिखाना है, समझाना है। मैंने आपको अब तक जो सिखाया, अब तक जो पढ़ाया, उसके बाद का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में सिखाना चाह रहा हूं। क्या सिखाना चाह रहा हूं? देखो मैंने आपको क्लॉकवाइज जितना भी बताया वो मैंने आपको किसी एक डॉट के चारों तरफ क्लॉकवाइज सिखाया कि इसके क्लॉकवाइज ये, इसके क्लॉकवाइज ये, यही सिखाया। सेम उसी प्रकार मैंने आपको इस डॉट से इसके क्लॉकवाइज ये और इसके क्लॉकवाइज ये, ऐसे ही सिखाया था, है ना। और इस सर्कल स्क्वायर के क्लॉकवाइज ये, व्हाइट सर्कल के क्लॉकवाइज ब्लैक डॉट, है ना। इसी तरीके से क्लॉकवाइज चले थे, ऐसे ही तिरछा सर्कल चले थे कि स्टार के क्लॉकवाइज ये वाला और इसके क्लॉकवाइज प्लस, और इस तरीके से हम क्लॉकवाइज बढ़े थे, आगे बढ़ गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जब भी किसी ऑप्शन में, याद रखना, जब भी किसी ऑप्शन में दो का गैप हो, अब ये दो का गैप क्या है बच्चा? देखो ये दे रखा और ये दे रखा है, ये प्लस और ये वाला प्लस, एक तो ये स्क्वायर वाला प्लस और एक ये सिंपल प्लस, ये दो दे रखे। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो दो का है, मतलब बीच में दो सरफेस आ रखे हैं, मतलब यहां पर ये दो का गैप दे रखा है। ऐसा केस जब भी बन जाए, मतलब ये दूर दूर है, दूर दूर हैं, तो हमें पहले इनको नजदीक लाना होगा। बच्चे पहले इनको नजदीक लाना होगा। नजदीक कैसे लाना है? जब हम इसको और इसको और इसको चेक कर रहे हैं, भाई इन्हीं को तो चेक कर रहे हैं, ये दूर दूर है ना, ये वाले दूर हैं। जब दो का गैप हो, अभी जो मैं सिखा रहा हूं वो तभी लागू होगा जब दो का गैप हो। तो इनको इस तरीके से कनेक्ट कर लेना कि ये यहां पर ला सकते हो कभी भी और ये यहां पर ला सकते हो कभी भी। कैसे? जैसे इसी का एक और फॉर्मेट अगर मैं बनाऊं, सेम यही एक और डाइस में अगर बनाऊं, तो इसको हम ये भी बना सकते हैं। किस तरीके से? देखो ये वाला पार्ट उठा करके यहां रख दिया, मतलब ये वाला पार्ट, क्योंकि जब ये फोल्ड होगा तो ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट उठा करके यहां रख सकते हैं कि ये प्लस यहां आ गया, ये प्लस यहां कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये वाला स्क्वायर वाला प्लस, उसके बाद यही सर्कल और स्क्वायर, ब्लैक डॉट। ठीक है, डन। उसी प्रकार ये एज इट इज और ये स्टार, ये एज इट इज और ये स्टार। ठीक है, डन है भाई। ये एज इट इज उठा करके यहां रख दिया, फिर ये और सर्कल और स्टार, मतलब ये वाला उठा करके यहां रख दिया और यहां कनेक्ट कर दिया, बस कुछ भी नहीं किया, उठा करके यहां कनेक्ट कर दिया, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट है। अब आप इसमें भी और इसमें भी चेक करोगे। ये रीजन क्यों किया मैंने? क्योंकि बच्चे ये दोनों दूर दूर थे,
इस वाले पार्ट में दोनों दूर दूर थे, इनको नजदीक नजदीक ला दिया। दूर दूर थे तो नजदीक नजदीक ला दिया, इस वजह से मैंने किया। और अब जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको सिखाया है, वही लागू हो जाएगा। देखो, अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो सर्कल के क्लॉकवाइज ये स्क्वायर और प्लस, और स्क्वायर और प्लस के क्लॉकवाइज प्लस, सर्कल के क्लॉकवाइज स्क्वायर और प्लस, स्क्वायर और प्लस के क्लॉकवाइज प्लस। बिल्कुल क्लॉकवाइज ये बिल्कुल सही है, क्लॉकवाइज ये सही है, ठीक है। यानी कि सर्कल के क्लॉकवाइज स्क्वायर और प्लस, और स्क्वायर और प्लस के क्लॉकवाइज प्लस, सही है। अगले में चेक करते हैं। अगले में देखो, इस वाले पार्ट में इसके क्लॉकवाइज स्टार और स्टार के क्लॉकवाइज ये, इसके क्लॉकवाइज स्टार और स्टार के क्लॉकवाइज ये, तो इसके क्लॉकवाइज स्टार और स्टार के क्लॉकवाइज ये, यानी कि ये भी सही है। अगले में चेक करते हैं। अगले में देखो, ध्यान से देखना। देखो, ये जो ब्लैक डॉट है उसके क्लॉकवाइज व्हाइट सर्कल और व्हाइट सर्कल के क्लॉकवाइज प्लस, ब्लैक सर्कल ब्लैक डॉट के क्लॉकवाइज व्हाइट डॉट और व्हाइट डॉट के क्लॉकवाइज प्लस, बिल्कुल सही है। ब्लैक डॉट के क्लॉकवाइज व्हाइट डॉट के क्लॉकवाइज प्लस, बिल्कुल सही है। अगले में देख लो। अब अगले में ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये साथ में नहीं आ सकते, अपोजिट साथ में नहीं आ सकते, तो डी गलत है। अभी ये उठा करके इस तरफ लाने वाला कंसेप्ट और कराऊंगा। जो दूर दूर हो उसी में कंसेप्ट लगाना है। दूर दूर क्या, जब पलट देंगे तो सारे ही नजदीक नजदीक आ जाएंगे। दूरियां खत्म करनी है, जो दूर है उनको नजदीक लाना है, जो दूर है उनको नजदीक लाना है भाई। देखो, दो का गैप देखो, 1 2 3 में 2 का गैप थोड़ी ना है, या 1 3 5 में 2 का गैप थोड़ी ना है, या 1 5 6 में 2 का गैप थोड़ी ना है। 2 का गैप बस इन दोनों में ही है। मतलब उसी डाइस को चेक करेंगे जिसमें 2 और 6 दे रखा है ना। और दूर है तो उनको नजदीक बना दो, दूर है उनको नजदीक बना दो। हम 6 को ऊपर लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 को भी नीचे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 6 को ऊपर लेके जा सकते हैं, 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। हम 2 को नीचे ला सकते हैं, 6 से कनेक्ट कर सकते हैं। अब सब नजदीक नजदीक हो गए। जब हम 1 2 6 चेक करेंगे तो हम इस कॉर्नर से चेक करेंगे, क्योंकि नजदीक हो गए। अब नजदीक हो गए तो बस वही लगाना है जो मैंने सिखाया है, नजदीक हो गए, है ना। 6 को ऊपर ले गया, 2 को नीचे ले आया। तो देखो 1 6 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। इस सर्कल से क्या क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 6 2। क्या क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 6 2। 1 6 2 होना चाहिए, 1 2 6 दे रखा, गलत है। 1 6 2 होना चाहिए, 1 2 6 दे रखा, गलत है। नेक्स्ट में देखो, 4 2 6 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 2 6। नजदीक तो 2 नीचे ले आया तब बना ना। 4 2 6 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 4 6 2 दे रखा है, गलत है। 4 6 2 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो पहला और तीसरा तो सेम ही बना दिया। बदलता हूं नंबर। पहला और तीसरा नंबर सेम दे दिया, 1 6 2। ठीक है, हाँ। तो जो दूर है उनको नजदीक लाना है। 1 6 2 क्लॉकवाइज, 1 6 2 क्लॉकवाइज, 1 6 2 क्लॉकवाइज। तो 1 6 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए, सही है। 1 6 2 क्लॉकवाइज है, 1 6 2 क्लॉकवाइज है, सही है। नेक्स्ट देखो, 2 6 4, 2 6 4, 2 6 4, 2 6 4 क्लॉकवाइज है।
2 6 4 क्लॉकवाइज है, सही है। 2 6 4 क्लॉकवाइज है, सही है। डन। नेक्स्ट देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 2 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 3 2 दे रखा है, गलत है। 1 2 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 3 2 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट 4 5 3 क्या होना चाहिए? 4 5 3 4 5 3 4 5 3 क्लॉकवाइज दे रखा, सही है। नेक्स्ट 1 3 5 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 3 5 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 3 5 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 5 3 दे रखा है, गलत है। क्लियर। जो दूर है 6 और 2 उनको नजदीक ला दिया और खेल खत्म, बस। उसके बाद वही जो क्लॉकवाइज सिखाया था वही। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज सिखा दूं। जब मिलते हैं तो किस तरीके से मिलते हैं, जब बनता है तो किस तरीके से बनता है, वो हम समझते हैं। जब ये वाला हिस्सा यहां मिलेगा तो देखो इस के 4 हिस्से हैं ऐसे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इस वाले पार्ट में आएगा या इस वाले पार्ट में आएगा या इस वाले पार्ट में आएगा। भाई 4 जगह है, 4 जगह में से 3 जगह तो आएगा ही। देखो ये जो फेज बनेगा ये कैसा बनेगा, ये समझो। ये याद रखना बच्चे कि ये डायगोनली कनेक्ट होते हैं। डायगोनली कनेक्ट होने का मतलब है कि ये वाला हिस्सा यहां कनेक्ट हो जाएगा, यहां कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला हिस्सा यहां कॉर्नर से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इस हिस्से को ऊपर पहुंचाने की सोचें तो इस हिस्से को ऊपर पहुंचाने की सोचें तो ये वाला हिस्सा भी ऐसे कॉर्नर से कनेक्ट होगा, ऐसे कॉर्नर से कनेक्ट होगा। ये नॉलेज दे रहा हूं इसलिए याद रखना, क्योंकि नॉलेज का पार्ट है, कंसेप्ट का पार्ट है। सेम अगर हम इस हिस्से को यहां पहुंचाएं तो क्या ये यहां पर आएगा? नहीं। क्या ये यहां पर आएगा? नहीं। क्या ये यहां पर आएगा? हाँ बिल्कुल, कॉर्नर से कनेक्ट होगा। और अगर इस हिस्से को यहां पहुंचाएं तो ये यहां पर कनेक्ट होगा। दोबारा समझो। देखो अगर हम इस हिस्से को यहां पहुंचाएं, देखो ये वाला कॉर्नर तो ब्लैक है ही, ये वाला कॉर्नर ब्लैक है ही, है ना? ये वाला कॉर्नर तो ब्लैक है। ये वाला कॉर्नर तो ब्लैक है ही। अब ये वाला हिस्सा जोड़ेगा तो क्या ये इसके साथ में जोड़ेगा? साथ में, साइड में? नहीं। क्या ये इसके नीचे जोड़ेगा? नहीं। ये जुड़ेगा कॉर्नर से, ऐसे कॉर्नर से, मतलब क्रॉस यहां आएगा। सेम उसी प्रकार ये यहां लेके जाए, ये वाला कॉर्नर तो ब्लैक डॉट है ही, ये तो ब्लैक डॉट है ही, तो ये यहां जुड़ेगा। चाहे आप ये यहां देख लो तब भी ब्लैक डॉट ऊपर वाइट डॉट नीचे, चाहे आप यहां देख लो ब्लैक डॉट ऊपर वाइट डॉट नीचे, चाहे ये वाला हिस्सा यहां देख लो ब्लैक स्क्वायर ऊपर क्रॉस नीचे, ऊपर यहां देख लो ब्लैक स्क्वायर ऊपर क्रॉस नीचे। ये इस तरीके का फेज बनेगा। तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा कि क्रॉस और ब्लैक पार्ट साइड साइड में हो, डायगोनली अटैच होना चाहिए, कॉर्नर से अटैच होना चाहिए, मतलब ये गलत। ऐसा तो हिस्सा बनेगा ही नहीं। क्रॉस और ब्लैक पार्ट कहां गया? ये 2 क्रॉस तो ऐसे आएंगे नहीं। कई बार ऐसा करता है कि वो 4 में से 2 या 3 या एक ऑप्शन ऐसा दे देता है कि भाई क्या बनेगा बाद की बात है, बट ऐसा तो नहीं बनेगा। और ऐसे कई बार तीनों ऑप्शन दे देता है। मजे की बात यह है तीनों ऑप्शन इतनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से कि दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी छोटी छोटी गलतियां, इतनी छोटी छोटी गलतियां।